नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोताई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में इतिहास का सेशन चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं भारत की जीवंत परंपराओं वाले पार्ट पर। जी हाँ दोस्तों, इस वो सब्जेक्ट में जो है पूरे क्रम से चैप्टर बाय चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सेशन ले रहे हैं, जिसमें आज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेक्चर नंबर 4 में हम टॉपिक नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, यूनिट फर्स्ट का आगे सिलेबस में मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा भी कि यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक में कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिकों को हम पढ़ेंगे, ये सारा पूरा आगे विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल जो है आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है उसका नाम है भारत के तीर्थ स्थल। जी हाँ, भारत के तीर्थ स्थलों पर पूरे विस्तार से आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और सेशन के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि छोटा सा सेशन होने जा रहा है, ज्यादा लेंदी नहीं है। हाँ, एक बात और मैं कह दूं, इस क्लासेस का जो टाइम है ना वो मॉर्निंग 8 बजे 11 बजे का ही है। लेकिन किसी कारण से जब क्लासेस मॉर्निंग में नहीं हो पाती है तो छुट्टी ना हो, इसलिए मैं इसको आउट टाइम में भी ले लेता हूं। तो ये सेशन जो है मैं आज आपको इवनिंग टाइम में दे रहा हूं, मॉर्निंग का सेशन इवनिंग में दे रहा हूं। इट्स ओके, चलेगा, लेकिन जो है कंटिन्यू चलता रहे वो पर्याप्त होता हमारे लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। बाकी सब चर्चा आगे सेशन में करते रहेंगे। सारे सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, ये सभी बीए के सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी नाम का एक नया यूट्यूब चैनल है, जिसकी शुरुआत में यूट्यूब पर ही कर चुका हूं। यूट्यूब पर है ना, प्रज्ञान हिंदी नाम है यूट्यूब चैनल का। यहाँ पर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट डिटेल में लेकर के आने वाला हूं, तो एक बार इस प्रज्ञान हिंदी को विजिट जरूर कीजिएगा। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। इसमें फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के अंदर जो है आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के तीर्थों पर, ठीक है ना, भारत के तीर्थ स्थलों पर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लेंदी नहीं है। उसके बाद में पूरे क्रमानुसार अगर देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट में 10 टॉपिक है आपके। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं सेशन, है ना। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कंप्लीट 5 यूनिट तक मैं कंप्लीट लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। पूरा सब्जेक्ट पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जिन जिन छात्रों का ये जो है भारत की जीवंत परंपराओं वाला सब्जेक्ट है, बिल्कुल निश्चिंत तो हो जाइए, कंप्लीट सामग्री आप लोगों को मिलने वाली है। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट भी जरा देख लेते हैं क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों की। उसके बाद में बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल, उसके मुस्लिम धर्म के तीर्थ स्थल या जैन धर्म के तीर्थ स्थल। तो ये 4 धर्म जो है भारत में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, है ना, प्रमुख रूप से। वैसे तो भारत में और भी कई धर्म है, लेकिन मुख्य जो धर्म है भारत में वो ये 4 धर्म है, और चारों पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वन बाय वन करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों को। वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं, लेकिन एग्जाम में कंटेंट को लिखना किस तरह से, तो मैं उसका फॉर्मेट भी बताते हुए चलूंगा। एकदम इजी टॉपिक है, कुछ भी ज्यादा यहाँ पर लेंदी नहीं है। दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में जो है कई धर्म है, भारत में कई धर्म है, या भारत कई धर्मों की पावन भूमि है। दुनिया भर के हिंदू जो है इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी और वृंदावन जैसे कई धार्मिक स्थलों की महिमा से परिचित हैं, है ना। और इसीलिए इसीलिए कई श्रद्धालु लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष इलाहाबाद, हरिद्वार या वाराणसी जैसे शहरों में आते हैं दर्शन करने के लिए। अगर बात करें प्रमुख मंदिरों की, प्रमुख मंदिर वाले शहरों की दोस्तों, तो भारत में प्रमुख मंदिर वाले जो शहर हैं जो प्रसिद्ध हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूं। वैसे तो और भी बहुत सारे शहर हैं जो प्रसिद्ध हैं, अब सबके नाम तो यहाँ लिख नहीं सकता था, मैं आपको एक सिर्फ तरीका लेके बता के जा रहा हूं। इस तरीके से, इस टेक्निक से जो है आपको जो जो शहर याद हो और उनका जो तीर्थ स्थल याद हो वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसी को रट करके और यही कंटेंट छापना एग्जाम में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरी की, ठीक है। दक्षिण भारत का शहर पुरी, जहां प्रसिद्ध वैष्णव जगन्नाथ मंदिर है, आप सभी भली भांति जानते हैं, है ना। और यहाँ ये जगन्नाथ मंदिर जो है सबसे ज्यादा किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की रथ यात्रा के लिए। प्रतिवर्ष यहाँ पर एक विशेष त्योहार पर रथ यात्रा निकाली जाती है, कहां पर, जगन्नाथ मंदिर में। इसी प्रकार से तिरुमाला, तिरुपति, जहां पर तिरुमाला वेंकटेश मंदिर है, क्लियर है। और इसके अलावा कटरा, कटरा कटरा में क्या है दोस्तों, वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, ठीक है ना। और इसी प्रकार से 4 धाम की महिमा, है ना,
पूरी दुनिया भर के हिंदू जो है चार धाम की यात्रा करना अपनी अंतिम यात्रा समझ कि अपने अंतिम जीवन के अंतिम छोर पर जाकर के किसी भी प्रकार से चार धाम की यात्रा करना बहुत आवश्यक मानते हैं। तो चार धाम की यात्रा में जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चार विशेष शहर हैं जिन्हें चार धाम के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से कुंभ मेला जो अभी हाल ही में प्रयागराज में चल रहा है, ठीक है, तो वैसे तो जो है प्रत्येक शहर में चार जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है, इनमें से हर एक शहर में वर्ष में जो है 12 साल में एक बार नंबर आता है वैसे तो एक शहर का, लेकिन हर 4 साल के अंतराल में चारों में से एक न एक जगह जो है कुंभ का मेला लगता रहता है। जैसे कहां पर होता है आयोजित, तो इलाहाबाद में, हरिद्वार में, नासिक और उज्जैन में, ठीक है ना। तो हर 4 साल के गैप में पूरे भारत में इन चारों शहरों में से किसी एक शहर में महाकुंभ का आयोजन होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपने इस स्लाइड में आपने देखा हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों को। तो मेरा उद्देश्य आपको समझाना है कि एग्जाम में कंटेंट लिखते कैसे हैं। अब अगर आप खुद इतने समझदार हैं कि अगर मैं हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों को मैं यहां पर स्लाइड में लेकर के आऊं ना, तो पता नहीं कितने पेजेस भर जाएंगे और शायद ही 2-4 घंटे में टॉपिक खत्म हो। सही है ना। तो इसलिए एग्जाम, चूंकि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में हमें ये टॉपिक मिला है, तो उस टॉपिक को पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, ये मेरा उद्देश्य है आप लोगों को बताना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। तो एक छोटा सा इंट्रो है। जैसे कि भारत धर्म जो है बौद्ध धर्म के बेसिकली जो है ना 8 महान स्थान है या 8 महान मठ है। कितने हैं? 8, जिनमें से 7 कहां पर है? भारत में। जिनमें से 7 अकेले भारत में स्थित है। बोध गया, इसके अलावा बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, ये वो प्रसिद्ध स्थान है जहां गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है। क्लियर है? इन सब के अलावा सांची में अगर बात करें, सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध स्तूप बनवाया गया था। आपने प्राचीन इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ा भी है बीए फर्स्ट ईयर में। इसके अलावा भारत में हिमालय की तलहटी में कई तिब्बती बौद्ध स्थलों का निर्माण किया गया, जैसे कि रूमटेक मठ है या धर्मशाला आदि। तो ये जो स्थानों के मैंने नाम बताए आप लोगों को, ये बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूं कि इसके अलावा कई सारे ऐसे स्थान हो सकते हैं जिनका समावेश इस स्लाइड में नहीं किया जा सका है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि साहब यही कंटेंट को आप लोग रटें और यही छाप करके आ जाए। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एक रास्ता बताना है, एक राह बताना है कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं तीसरे धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों को। तीसरे धर्म में इस्लाम धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। तो इस्लाम धर्म के अंतर्गत बात करें तो मुसलमानों के लिए अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहां पर है दोस्तों? अजमेर में, है ना, राजस्थान के अजमेर में। इसके अलावा और भी कई अन्य तीर्थ स्थल हैं जो इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से प्रचलित है, जैसे फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद और हाजी अली की दरगाह कहां पर? मुंबई में, है ना, मुंबई में हाजी अली की दरगाह। तो ये कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जिनका वर्णन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, क्वेश्चन की पूर्ति में कर सकते हैं। इसी प्रकार से अंतिम टॉपिक है, मैंने कहा था ना कि बहुत छोटा सेशन है, बहुत ही शॉर्ट सेशन है, कुछ भी लेंदी नहीं है इसमें। चलिए अगला है जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल। तो दोस्तों जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल भी जिस प्रकार से हम अन्य धर्मों के तीर्थ स्थलों पर चर्चा की है, इसी प्रकार से भारत भर में कई जो है अलग अलग जगह पर जैन धर्म के तीर्थ स्थल भी फैले हुए हैं। जैसे जैनियों के उल्लेखनीय तीर्थ स्थलों में कौन कौन शामिल है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसिद्ध है तो वो दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। कौन है? दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर। इसके अलावा पालीताना, पावापुरी, गिरनार, शिखर जी, चंपापुरी और श्रवणबेलगोला, ये कुछ तीर्थ स्थल हैं जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें सिखों की, तो सिखों की दोस्तों यहां पर अमृतसर का, है ना, गोल्डन टेंपल जिसे कहा जाता है, हरमिंदर साहिब भी गोल्डन टेंपल को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इस सिखों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है, सबसे पवित्र गुरुद्वारा। अब ऐसे गुरुद्वारा तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो मुख्य प्रसिद्ध है 4-5 नाम आप और यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा स्वामीथोप
स्वामीथोप में स्थित थलाईमईपति अय्यावाजी, अय्यावाजी संप्रदाय है, उनका एक प्रमुख तीर्थ स्थान है अय्यावाजी संप्रदाय, है ना। थलाईमईपति, मैं खुद ही इसको पहली बार देख रहा हूं, है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसीलिए इसको बोलने में थोड़ा सा देखा ना आप लोगों ने कि जो जो शब्द बार बार रिपीटेशन होते हैं, हमारी जुबान से निकल जाते हैं, उसको बोलना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन वही कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमने लाइफ में शायद कभी पढ़ा भी ना हो। तो उन्हीं में से अय्यावाजी संप्रदाय है। मैं अभी तक अनभिज्ञ था, लेकिन मेरी आदत एक बहुत अच्छी आदत है कि जब ये अय्यावाजी संप्रदाय में लाइफ में पहली बार आया है मेरे सामने, तो तुरंत क्लास खत्म होने के बाद में इस पे पूरी पीएचडी कर लूंगा मैं। और यही आदत आप लोगों की भी होनी चाहिए। जो देखिए, सबका ज्ञान होना पॉसिबल नहीं है, तय नहीं है, लेकिन हाँ, जिसका ज्ञान हमें नहीं है, जिसका पता नहीं है, उस पर आप लोगों को रिसर्च करनी ही चाहिए, तुरंत करनी चाहिए, बिना किसी देर के। और वही मैं अब क्लास के बाद में करने वाला हूं। तो अय्यावाजी संप्रदाय का तीर्थ स्थल है मलाईमईपति, ठीक है। इसके अलावा एक संप्रदाय और आ रहा है लोटस टेम्पल। कहां पर? ये दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली में लोटस टेम्पल, है ना। और ये बहाई संप्रदाय की आस्था से जुड़े लोगों के लिए उपासना का एक प्रमुख स्थान है। तो ये थोड़े से दो विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा, अय्यावाजी संप्रदाय और बहाई संप्रदाय, ठीक है ना। चलिए, और इसी के साथ में सेशन भी कंप्लीट होता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था बहुत छोटा सेशन है, एक सिलेबस में चूंकि टॉपिक ऐड है, इसलिए मुझे इसे लेकर के आना पड़ा। चाहता तो पीडीएफ बना करके आपको प्रोवाइड कर देता, वहां से भी आप लोग पढ़ लेते, लेकिन छोटा सा सेशन ताकि आप लोगों का क्रम टूटे नहीं तो आप लोग ना बाद में बहुत सारे कमेंट करते हैं। कई टॉपिकों में मैंने कई सब्जेक्टों में ऐसा किया भी है कि जो टॉपिक बहुत इजी रहता है, छोटा सा रहता है, जहां पर नहीं लगता कि लेक्चर लेकर आना चाहिए, तो मैंने उसकी पीडीएफ बना करके डाल तो दी है, लेकिन कंटिन्यू मेरे पास में एक साल बाद भी कमेंट आती है। आज भी कमेंट आ रही है, जो आज से 1 या 2 साल पहले सब्जेक्ट पढ़ा है, आज भी कमेंट आती है कि सर आपने ये लेक्चर छोड़ दिया, ये टॉपिक छोड़ दिया, जबकि उस टॉपिक में पढ़ना कुछ था ही नहीं। तो कब तक जवाब देंगे? तो उसे जवाब देने से बेहतर है कि छोटा सा लेक्चर बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए, है ना, ताकि आपका एक क्रम भी बना रहे, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगला टॉपिक ये भी छोटा सा, ये भगवत गीता और रामचरितमानस में सांस्कृतिक मूल्य क्या है। सिर्फ इन मूल्यों की हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। क्या होगा कि भगवत गीता और रामचरितमानस जो है, इनमें सांस्कृतिक मूल्य क्या है, भारतीय समाज को परंपरा के रूप में इनसे कौन से सांस्कृतिक मूल्यों की प्राप्ति हुई है, उन सांस्कृतिक मूल्यों पर हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, यदि आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो नए छात्र हैं वो भी जान लें। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक पहुंच चुकी है, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, दो में से या तो दोनों को ज्वाइन कीजिए, या दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली क्लास की अपडेट मिलती रहेगी, और साथ ही साथ में पीडीएफ या अन्य लेक्चरों की लिंक भी आपको वहीं प्रोवाइड की जाती है। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।